हेलो बच्चों, वेलकम टू CS एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 10 का डी। बुक होगा हमारा RS अग्रवाल और टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन। 1 से लेकर के 45 तक ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे कहाँ तक, 46 से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ y बराबर tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन कितना है bx प्लस a, तो प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो पहले जो दिया हुआ है यहाँ आप लिखिए सोल्यूशन। क्या लिखिए? सोल्यूशन y बराबर tan इनवर्स कितना है, इधर से ax माइनस बी और अपॉन कितना है bx प्लस a है। ठीक है ना। देखो क्या है क्वेश्चन आपके पास कि सर अब यहाँ पर से x की जगह पर क्या पुट करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। क्योंकि रूल क्या कहता है कि सर यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ क्या है, bx है, कितना है, bx है। और ऊपर में जो टर्म रहेगा ना उसी का क्या होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो चलो tan इनवर्स के लिए हम क्या कहते हैं, अगर bx के जो यहाँ पर 1 होना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 1 कैसे आएगा सर, यहाँ bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड देंगे। डिवाइड का रूल क्या है, ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड देना पड़ता है। तो सब टर्म में क्या करो, सेपरेटली आप bx से डिवाइड दे दीजिए। bx और अपॉन कितना इधर bx और प्लस कितना a अपॉन कितना इधर bx। ठीक है। अब यहाँ देखो ये bx कट गया, x से x कट गया, क्या हो गया, y बराबर इधर हो गया आपके पास tan इनवर्स कितना, यहाँ हो गया a बाई बी माइनस कितना इधर से b अपॉन x, b बाई bx यहाँ भी होगा ना। तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, देखो 1 बाई एक्स बचा और यहाँ बचा 1 प्लस इधर क्या बचा, देखो a बाई बी इंटू कितना है, x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू कितना 1 बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कहता है कि सर tan इनवर्स कितना x माइनस y अपॉन 1 प्लस कितना एक्स वाई होना चाहिए। सर जो टर्म ऊपर में होगा वही टर्म दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखो इसीलिए a बाई बी इंटू एक्स को हम a अपॉन बी इंटू 1 बाई एक्स, इस दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। अब फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या कहता है, एक बार पहले वाले के साथ क्या लगाइए, tan इनवर्स लगाइए, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर दूसरे वाले के साथ tan इनवर्स लगाइए, यहाँ क्या है 1 बाई एक्स है तो आप यहाँ 1 बाई एक्स कर दीजिए। ठीक है ना। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर अब यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा d tan इनवर्स a बाई बी, क्या हो जाएगा d tan इनवर्स कितना a बाई बी और नीचे में कितना हो जाएगा dx माइनस इधर से कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 बट्टा x। नीचे क्या उतारेंगे d 1 बाई एक्स, फिर इसको ऊपर ले जाओ d 1 बाई एक्स, नीचे में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखो ये एंगल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका सारा का सारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। किसी भी इनवर्स फंक्शन होगा यहाँ पर या कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा होगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा, उसका एंगल अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह जो एंगल है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 बाई एक्स का डिफरेंस क्या बताए थे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। चलो यहाँ माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 1 बट्टा क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला कट गया तो फाइनली क्या आया डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ ये क्या है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए। यही आपके पास, सॉरी आंसर नहीं, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन है उसको पूरा लिख लीजिए, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है ना। यहाँ लिखिए y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स कितना 2x अपॉन 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स कितना है इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स अपनी जगह सही है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही है। देखो क्या बोले थे हम कि जब ये सेक इनवर्स रहेगा उसको एंगल को पलट दो, कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना कॉस इनवर्स, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे। ठीक है।
अब देखो दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला यूज होगा, एक्स की जगह कुछ पुट उट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 2 tan इनवर्स एक्स है, इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स का एक और फार्मूला होता है कॉस के रिलेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस देखो क्या है ना कि फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना तो यहाँ पर एकदम फट से एकदम क्लिक करेगा, क्या होगा, बल्ब जलेगा, लाइट जलेगा कि सर यहाँ पर ये लगेगा। समझ में आ गया? चलो देखो करना क्या है, इधर से तो y अपनी जगह सही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह भी 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, तो y बराबर 4 tan इनवर्स एक्स। ये रहा dy अपॉन डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 4 कांस्टेंट है बाहर रखो, यह हो जाएगा डी tan इनवर्स एक्स और अपॉन कितना dx। देखो dy अपॉन डी एक्स अपनी जगह सही है, 4 भी सही है, और tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, 4 इंटू 1 तो 4, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपके पास आंसर हो जाएगा, हो गया प्रूव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी में 47 बता चुके हैं, 48 नंबर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन y बराबर दिया हुआ है आपके पास सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, और प्लस यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स कितना x माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस 1। तो प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन। अभी यहाँ बताएं कि सर सेक इनवर्स होगा तो एंगल को पलट दीजिए, कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। इस एंगल को पलट देंगे तो ये वाला सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में ये हो जाएगा कितना x माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ ये साइन इनवर्स जैसे इसको वैसे ही रखिए, ठीक है ना। अब देखो दोनों एक फार्मूला, देखो एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस कितना साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2 होता है। ये फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं कि एक कॉस होगा एक साइन होगा, दोनों का एंगल सेम, दोनों पे इनवर्स होगा, बीच में प्लस का साइन, तो वैल्यू कितना π/2। क्या हम बोले, एक कॉस इनवर्स एक साइन इनवर्स, दोनों का क्या होगा एंगल सेम, और बीच में प्लस का साइन, तो वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। देखो यहाँ एक कॉस इनवर्स एक साइन इनवर्स, बीच में प्लस का साइन है, दोनों एंगल देखो, दोनों एंगल क्या है, सेम है, दोनों एंगल सेम है, तो इस यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा सीधे π/2। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, इधर से d π/2 और अपॉन कितना इधर dx। π/2 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ dy अपॉन dx रहने दो, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 होता है डिफ्रेंशिएशन। ये प्रूव हो गया, आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। 49 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स दिस वन रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, ठीक है ना। देखो प्रूफ क्या करना है ना, उसको छोड़ो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो प्रूफ करना होगा वो आ जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो जब ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स रहेगा ना, तो आप एक्स की जगह पर cos 2 थीटा पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए, cos 2 थीटा। यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू कितना cos 2 थीटा। अब देखो ये 2 थीटा एंगल है, एंगल को इधर ले आओगे तो बाकी क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना, ये यहाँ आ गया 1/2, ये हो गया cos इनवर्स एक्स, ठीक है ना। चलो अब यहाँ y इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, साइन यहाँ सही है, 2 tan इनवर्स ये भी सही है। चलो यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कितना cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो y बराबर फाइनली साइन तो सही है, यहाँ 2 tan इनवर्स भी ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो ये सब फॉर्मूला साथ छोड़ने वाला नहीं है आपका, ठीक है ना। एकदम 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कट गया, y बराबर फाइनली कितना, इधर से साइन अपनी जगह सही है, 2 tan इनवर्स भी सही है। देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, देखो रूट हटेगा, यहाँ साइन सही है, 2 भी ठीक है, यहाँ tan इनवर्स भी सही है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। अब देखो y बराबर कितना हुआ, y बराबर यहाँ साइन 2 tan इनवर्स सही है,
यहाँ 2 सही है। देखो दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, तो क्या बचेगा, एंगल मतलब क्या, थीटा, तो 2 थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, थीटा के जगह पर 1/2 कॉस इनवर्स क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, बोलो बोलो, ये रखेंगे। तो अब यहाँ देखो y सही है, साइन भी सही है। देखो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या, कॉस इनवर्स x रख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर y सही है, यहाँ साइन ठीक है। अब क्या बोले थे कि दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - x², ठीक है ना। अब देखो दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, तो क्या बचेगा, ये देखो ये दोनों सेम है, बचेगा क्या, एंगल 1 माइनस कितना इधर x², ठीक है ना। अब यहाँ डिफरेंशिएट कर दो तो dy/dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d √1 - x², नीचे में हो जाएगा d 1 - x², फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो d 1 - x²/dx, ठीक है ना। रूट का मतलब क्या हो, बोले थे कि रूट रहेगा तो डिफरेंशिएशन 1/2 रूट लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए, और रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख लो। यहाँ 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0, x² का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो रहेगा, ये और ये कट गया, क्या बचा आपके पास, तो -x/√अंडर कितना 1 माइनस कितना x², और यही आपके पास dy/dx था, और यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव, एक बार मिला लो आंसर कि सर प्रूफ क्या करना था। देखो प्रूफ यही था, x/ कितना 1 माइनस x², ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 50 नंबर क्वेश्चन है, y tan इनवर्स दिस 1 + x - 1 √अंडर कितना 1 - x √1 + x प्लस √1 - x। क्या बोले, रूट के अंडर में 1 + x रहेगा, तो हम x के जगह क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। तो यहाँ चलो पुट करो, x = कितना cos 2 थीटा। अब देखो तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है ना। अब y बराबर यहाँ पर कितना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, cos 2 थीटा, था √1 प्लस कितना cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस कितना इधर से cos 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा प्लस √1 कितना 1 माइनस है ना, यहाँ तो माइनस कितना इधर से cos 2 थीटा। क्या किए, इस वाले में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने cos 2 थीटा पुट करा, ठीक है। अब y बराबर फाइनली यहाँ से tan इनवर्स तो सही है, 1 + cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 cos² थीटा, चलो माइनस ये स्क्वायर है, इसका कितना हो जाएगा 2 sin² थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा यहाँ से cos² थीटा, ये 1 - cos 2 थीटा, इसका हो जाएगा क्या 2 sin² थीटा, ठीक है। अब y बराबर फाइनली इधर से tan इनवर्स तो सही है, इसका कितना हो जाएगा √2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ भी कितना हो जाएगा √2, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा sin थीटा हो जाएगा, यहाँ नीचे में भी सेम है, कितना 2 √2 cos थीटा प्लस इधर से कितना हो जाएगा √2 sin थीटा, ठीक है ना। अब देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ नीचे भी है, तो क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा क्या √2 कॉमन लेंगे तो cos थीटा माइनस कितना sin थीटा अपॉन कितना, नीचे में √2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस कितना इधर से sin थीटा, ये कट गया, तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, नीचे कितना हो जाएगा cos थीटा और प्लस कितना sin थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या बोले थे, शुरू में देखना 5वां नंबर क्वेश्चन है ये वाला कि सर cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा रहेगा, तो हम क्या डिवाइड देंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड देंगे। चलो ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड दो, tan इनवर्स अपनी जगह सही है, यहाँ हो जाएगा कितना cos थीटा से डिवाइड देंगे तो cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा और अपॉन कितना है इधर से cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा अपॉन कितना cos थीटा प्लस इधर से कितना sin थीटा और अपॉन कितना इधर से cos थीटा, ये कट गया तो कितना बचा आपके पास y बराबर देखो tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 और माइनस sin बट्टा cos कितना इधर से tan थीटा, यहाँ हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह का हज़ारों क्वेश्चन बताए, यहाँ पर क्या करेंगे 1 अपने तरफ से इंटू कर देंगे, क्यों करेंगे
देखो अभी y बराबर कितना, tan इनवर्स सही है। इस 1 की जगह हम क्या tan π/4 लिख सकते हैं, माइनस इधर tan थीटा सही है। ये 1 की जगह 1 नीचे रखो और इस 1 की जगह पर कितना tan π/4 रखो और इंटू कितना इधर से tan थीटा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, y बराबर इधर से tan इनवर्स तो सही है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b, इट मीन्स कितना π/4 और माइनस थीटा। अब देखो दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, क्या बचेगा एंगल π/4 और माइनस थीटा, ठीक है थीटा। अब थीटा के जगह पर यहाँ थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 कॉस इनवर्स, देखो ना ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट करो तो y बराबर कितना π/4 माइनस कितना थीटा की जगह पर 1/2, तो 1/2 लिखो और इधर कितना कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ हो जाएगा dy dx बराबर में इधर कितना π/4 अपॉन dx माइनस इधर कितना 1/2 सही है, तो 1/2 रहने दो और कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये हो गया dy/dx अपनी जगह सही है। π/4 क्या आपका कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलो यहाँ पर है -1/2 और कॉस इनवर्स का -1 अपॉन √1 माइनस कितना x²। ये रहा आपका dy/dx माइनस माइनस प्लस इधर कितना हो जाएगा 1/2 तो सही है, 1 माइनस कितना x²। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। देखो कितना आसान है, नहीं बस आपको क्या याद रखना है कि सर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो जब भी रूट के अंदर में 1 माइनस x रहे या 1 प्लस x रहे तो हम क्या cos 2 थीटा पुट करेंगे इसके जगह पर, ठीक है ना। बाकी जब फॉर्मूला लगाया फॉर्मूला लगा दिए, क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखो 51 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट दिस वन साइन इनवर्स 2x का पावर +1 2 टू दी पावर x +1 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। जो सब में करते आ रहे थे, बस यहाँ क्या किया है, क्वेश्चन में खाली लैंग्वेज लिखा है। देखो 2 टू दी पावर x +1 और नीचे में कितना 1 प्लस 4 टू दी पावर x, जैसे वैसे लिखो, ठीक है ना। अब y बराबर इधर कितना साइन इनवर्स तो सही है। यहाँ देखो 2 टू दी पावर x इंटू कितना 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि सर देखो दोनों फंक्शन क्या है, पावर x +1 है तो बेस हम अलग अलग कर दिए, तो अगर फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4 है ना यहाँ पर, तो 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आई x को बाहर ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो y बराबर आपके पास साइन इनवर्स तो सही है, 2 टू दी पावर 1 कितना 2 हो जाएगा, पहले लिखो, ठीक है ना। इधर 2 टू दी पावर x को बाद में लिखो, 1 प्लस देखो 2, देखो ई 2 को बाहर कर दो, ई x को अंदर कर दो। क्यों किए ऐसा, क्योंकि देखो 2 टू दी पावर x यहाँ है, 2 टू दी पावर x यहाँ है, हम कुछ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे वो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब बोलोगे सर ये आप समझते कैसे हैं, नहीं सपना आता है आपको, क्या पुट करेंगे, सो देखो सपना नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ साइन है, साइन इनवर्स है, तो अंदर में भी क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। अब उस साइन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा कि सर फॉर्मूला 2 टू दी पावर x के यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देता है साइन 2 थीटा देता है, तो इसीलिए हम पुट करेंगे यहाँ पर 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू कितना tan थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 टू दी पावर x हो जाएगा। अब चलो जहाँ जहाँ 2 टू दी पावर x है वहाँ वहाँ tan थीटा पुट कीजिए, तो y बराबर इधर से हो जाएगा कितना साइन इनवर्स, ये 2 तो सही है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना tan स्क्वायर थीटा। y बराबर कितना है इधर से साइन इनवर्स तो सही है, ये पूरा इसके जगह पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। देखो दोनों फंक्शन क्या है सेम है, तो क्या बचेगा एंगल बचेगा, अरे बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो y बराबर फाइनली 2 तो सही है, थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। अब यहाँ लिखो dy/dx, 2 बार है, d इधर कितना हो जाएगा
tan इनवर्स 2 टू दी पावर x अपॉन डी 2 टू दी पावर x, इधर हो जाएगा d 2 टू दी पावर x और अपॉन कितना dx। 2 तो सही है। tan इनवर्स का डिफरेंस क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर और 2 टू दी पावर x क्या फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर x और log a होता है, ठीक है ना। क्या होता है a टू दी पावर x log a। यहाँ पर 2 है तो 2 टू दी पावर x log 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर x इंटू कितना इधर से log 2, ठीक है ना। तो अब फाइनली यहाँ पर से कितना हो गया देखो तो dy अपॉन dx तो सही है यहाँ बराबर में यहाँ कितना 2 इंटू 2 टू दी पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर x, यहाँ हो जाएगा log 2 और नीचे 1 प्लस देखो 2 यहाँ है x यहाँ है 2 यहाँ, इस 2 को अंदर रखो और x को बाहर रखो तो 2 टू दी पावर कितना 2 है, इसका पावर कितना x लिख सकते हैं। dy अपॉन dx अपनी जगह सही है। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो इसका पावर 1 इसका पावर x, तो 2 टू दी पावर कितना x प्लस 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये वाला log 2 जैसे है इसको वैसे ही रहने दीजिए। देखो 2 का स्क्वायर है तो इसको 4 और पावर x है तो वैसे लिख दीजिए, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चैप्टर आपका एक्सरसाइज 10 का डी खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।